नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम नए साल की शुरुआत पर हमारे देश के जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी कहां पर है, वर्तमान में वहां पर मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, इसके साथ साथ वहां पर लोकसभा, राज्यसभा और वहां की विधानमंडल में कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, और अगर हम लोग भारत की बात करें तो इस समय हमारे देश में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले आइए जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन हम लोग इस मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऊपर से। यहाँ पर आपको पता होगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में इसके नीचे आपको जम्मू और कश्मीर यूटी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में आप आएंगे महाराष्ट्र और गुजरात के पास में, तो यहाँ पर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली। ध्यान रखिएगा ये दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। उसके बाद में आपको अरब सागर में लक्षद्वीप मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आपके पुडुचेरी राज्य की। तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी के 4 जिले हैं जो कि आपको अलग अलग राज्यों में मिलेंगे। जैसे कि इसका जो एनम जिला है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। उसी प्रकार से पौंडीचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है, और इसका जो माहे जिला है वो आपको केरल में देखने को मिलेगा। अगली जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर इस मैप में आप देश के सभी 8 यूटीज को देख सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ जानकारी और आइए जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि चंडीगढ़ के इस समय हमारे उपराज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। उसी प्रकार से दिल्ली यूटी की बात करें तो अनिल बैजल यहाँ की उपराज्यपाल है। यहाँ पर आपको विधानसभा भी मिलेगी जिसमें 70 सीटें हैं, और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल इस समय यहाँ से सीएम है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 30 सीटें मिलेंगी विधानसभा में। तमिलिसाई सुंदरराजन को यहाँ पर एडिशनल चार्ज मिला हुआ है उपराज्यपाल का, और पिछले साल यानी कि 2021 में एन रंगास्वामी यहाँ के नए सीएम बने थे। लक्षद्वीप की बात करें तो राजधानी कवरत्ती में है, और यहाँ के जो प्रशासक हैं उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगी। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और फिर बात करते हैं दादरा व नागर हवेली तथा दमन और दीव की। तो ध्यान रखिएगा दमन में इसकी कैपिटल है, और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय इस केंद्र शासित प्रदेश के हमारे प्रशासक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर हर संडे को एक कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट किसका होता है? तो ये एक प्रकार का हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो नीचे आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी एसएससी कॉम्बैट के नाम से, उस पर आप क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए इस बार का जो कॉम्बैट है वो 2 जनवरी को होगा दिन में 12 बजे। इसमें आपको टोटल 40 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपकी रैंक यहाँ पर टॉप में आती है तो आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक यहाँ पर 4 से लेकर के 1000 के बीच में आती है तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। जब भी आपको एनरोल करना हो तो यूज करिएगा कोड KV10। इससे आप लोग इस पार्टिकुलर फ्री टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर महीने की समाप्ति पर कुछ ऑफर भी चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई भी डिस्काउंट चाहिए तो आप इसके लिए भी मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है। तो विशेष तौर पर अगर आपको करंट अफेयर और
ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है तो अनअकैडमी की आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप इन सारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दो और यूटी की। तो जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू अब दोनों हो गई है। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के इस समय उप राज्यपाल हैं। उसी प्रकार से लद्दाख की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वह आपको लेह में मिलेगी और इस समय जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं इनका नाम है आर के माथुर। क्या नाम है? आर के माथुर। ये हमारे लद्दाख के इस समय हैं उपराज्यपाल। उसी प्रकार से अगर हम पंजाब की बात करें तो राजधानी यहाँ की है चंडीगढ़ में। मुख्यमंत्री की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के सीएम हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं कौन? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा में यहाँ से 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 हैं और विधानसभा की यहाँ पर 117 सीटें हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है गर्मियों में आपकी शिमला होती है, सर्दियों में धर्मशाला शिफ्ट हो जाती है। सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं राजेंद्र बी आर्लेकर, इसी साल ये बने हैं। लोकसभा में यहाँ की 4 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 68 सीट देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ के लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 और यहाँ की विधानसभा में आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय नाम है। लोकसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 5 हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी आपको सर्दियों में देहरादून में मिलेगी और गर्मियों में मिलती है आपको गैरसैंण में। मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी इस समय यहाँ के सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी से और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 71 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर आपके जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी राज्यों में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें हैं। तो लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में आपको 100 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है वो आपको गांधीनगर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र पटेल हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा में यहाँ की 26, राज्यसभा में यहाँ की 11 और यहाँ से विधानसभा में आपको 182 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या नाम है? मंगू भाई छगन भाई पटेल और इनका नाम अभी जीडी में पूछा भी गया था। लोकसभा में यहाँ से 29, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में आपको 230 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो आपको 2 देखने को मिलेगी। गर्मियों में मुंबई होती है और सर्दियों में हो जाती है नागपुर में। मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं शिवसेना पार्टी से। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा में यहाँ की 48 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीटें हैं, विधानसभा में 288 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 78 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा की राजधानी आपको पणजी में मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा में यहाँ से 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री यहाँ के इसी साल बने हैं बसवराज बोम्मई इनका नाम है। भारतीय जनता पार्टी से ये हैं। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा में यहाँ से 28, राज्यसभा में यहाँ से 12, विधानसभा में यहाँ से 224 और यहाँ के विधान परिषद में आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पिनरई विजयन साहब एक बार फिर से बने हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान।
लोकसभा में यहाँ की 20 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 9 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 140 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी से। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 18 हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 234 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती में है। मुख्यमंत्री यहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं बी हरिचंदन। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 हैं, विधानसभा में 175 हैं और यहाँ की विधान परिषद में आपको 58 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है तेलंगाना। तो राजधानी आपके हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति से। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलिसाई सुंदर राजन। लोकसभा में यहाँ की 17 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 7 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 119 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 43 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल आपके हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा में यहाँ की 11, राज्यसभा में यहाँ की 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना में है। मुख्यमंत्री आपके नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू भी इन्हें कहा जाता है। जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है। राज्यपाल फागू चौहान है। लोकसभा में यहाँ की 40, राज्यसभा में यहाँ के 16 और यहाँ की विधानसभा में आपको 243 और विधान परिषद भी है जिसमें आपको 75 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है झारखंड। तो राजधानी आपके रांची में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल हैं आपके रमेश बैस। लोकसभा में यहाँ की 6, राज्यसभा में यहाँ की 6 और विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक साहब हैं, बीजू जनता दल से। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में यहाँ की 147 सीट है। अगला राज्य पश्चिम बंगाल। तो राजधानी इसकी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में यहाँ से 42, राज्यसभा में 16 और यहाँ की विधानसभा में 294 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है सिक्किम। तो राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। राज्यपाल हैं यहाँ के गंगा प्रसाद। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट, राज्यसभा से 1 सीट और यहाँ की विधानसभा में आपको 32 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है असम। तो असम की जो राजधानी है वो आपको दिसपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ के। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ की 7 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 126 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला में है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं विप्लव कुमार देव। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य मिजोरम है। राजधानी इसकी आइजोल में है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं, मिजो नेशनल फ्रंट से। राज्यपाल अभी बिल्कुल नए बने हैं, हरि बाबू कम्भमपति इनका नाम है। यहाँ से लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में इसकी 40 सीट है। अगला राज्य मणिपुर है। तो ये देख सकते हैं ये मणिपुर है जो कि आपके म्यांमार के साथ बाउंड्री भी बनाता है। तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं ला गणेशन। लोकसभा में यहाँ की 2, राज्यसभा में यहाँ की 1 और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जिनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में 1 है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीट देखने को मिलेगी। अगला और आखिरी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी आपको ईटानगर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू साहब हैं। राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको
टोटल 60 सीट देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके राज्यों से संबंधित जानकारी थी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आइए, आपकी परीक्षाओं में जो इस साल बहुत सारे प्रश्न अनुच्छेद वगैरह से पूछे जाते हैं या फिर पॉलिटी के अन्य सेक्शन से पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद की बात करेंगे, राज्यपाल से जो आपके जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ये आपका कहा गया है आर्टिकल 153 में। अनुच्छेद 154 में जो राज्यपाल हैं उनकी शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ की बात की गई है। तो चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल आपके किसके समक्ष लेते हैं शपथ। और जो आर्टिकल 161 है इसमें राज्यपाल के क्षमा दान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि जो राज्य का महाधिवक्ता होगा उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल जी के द्वारा ही की जाएगी। फिर कुछ बात करते हैं राज्य विधानमंडल से जुड़े अनुच्छेदों की। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 168 में कहा गया है कि जितने भी हमारे भारत में राज्य होंगे उनके पास में एक अपना विधान मंडल होगा। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि जो आपके राज्य में विधान परिषद होती हैं, विधान परिषद की गठन की जो शक्ति है या विधान परिषद की समाप्ति की जो शक्ति है ये आपको अनुच्छेद 169 में मिलेगी और ये शक्ति है देश की संसद के पास में। अनुच्छेद 170 में कहा गया है विधानसभा की संरचना कैसी होगी, यानी कि विधानसभा में आपकी मैक्सिमम और मिनिमम सीटें कितनी होगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 171 की बात करें तो इसमें आपके विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।